हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रास रूट एकेडमी। आज हम लोग जो है जीआई टैग के बारे में देखने जा रहे हैं। जीआई टैग एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है यूपी के या फिर वनडे एग्जाम्स में कहीं ना कहीं का जीआई टैग जो हमसे पूछ लिया जाता है। तो जीआई टैग के बारे में हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि इसका वर्ल्ड लेवल पे क्या फ्रेमवर्क है, कहाँ से ये जो है जीआई टैग का कॉन्सेप्ट आ रहा है। फिर उसके बाद इंडिया में उससे संबंधित क्या प्रावधान है वो हम लोग देखेंगे। और फिर हम देखेंगे उत्तर प्रदेश में किस क्षेत्र में किस चीज को जीआई टैग दिया गया है, ठीक है ना। तो भारत में कुल मिला के इसमें 603 वस्तुओं को जीआई टैग दिया गया। उतनी लंबी लिस्ट हमारे किसी काम की नहीं, क्योंकि हम लोग जो अभी यूपी के एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में इस समय कुल 77 चीजों को जो है वो जीआई टैग दिया गया है, ठीक है। उसके बारे में हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका जो है वर्ल्ड लेवल पर क्या कहाँ से जो है ये अपनी वैलिडिटी प्राप्त करता है। फिर उसको देखेंगे भारत में कहाँ। तो वर्ल्ड लेवल पर जो है औद्योगिक संपदा संरक्षण पेरिस कन्वेंशन 1883 से जो है ये जो है इसके घटक के रूप में शामिल किया गया था, बौद्धिक संपदा अधिकार के घटक के रूप में, ठीक है ना। उसके बाद ये विश्व व्यापार संगठन के ट्रिप्स, ठीक है ना, ट्रिप्स व्यापार संबंधी एक पहलू है समझौता, उसमें शामिल किया गया था, ठीक है। उसके बाद हम इसको भारत में इसके फ्रेमवर्क के संबंधित अगर देखेंगे तो वस्तु का भौगोलिक इंडिकेशन रजिस्ट्रीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 से, और इसको जो लागू किया गया था वो 2003 में, ठीक है ना। तो भारत में ये 1999 का अधिनियम है, क्या नाम, भौगोलिक इंडिकेशन अधिनियम, ठीक है। और उसके बाद इसको लागू किया था 2003 में, ठीक है ना। हम इसके बाद देखते हैं पंजीकरण की अवधि क्या होती है। मतलब एक बार अगर किसी को जीआई टैग जो है मिल गया वो कब तक बना रहता है। तो भारत में इसकी अवधि जो है लगभग 10 वर्ष मानी जाती है। 10 वर्ष के बाद आपको इसको रिन्यू कराना पड़ता है। उसके बाद रजिस्ट्री का स्थान कहाँ पे है इसका रजिस्ट्री का स्थान जो है वो चेन्नई में माना जाता है, ठीक है ना। चेन्नई में जो है इसका रजिस्ट्री का स्थान है, जहाँ पर आपको जाके एप्लीकेशन जो भी अप्लाई करना पड़ता है, और फिर उसके हिसाब से उसको जीआई टैग का रजिस्ट्रीकरण किस 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 क्षेत्र में दिया जा सकता है। तो जीआई टैग का रजिस्ट्रीकरण जो है सबसे पहले पेटेंट में, फिर डिजाइन और ट्रेडमार्क के महानियंत्रक द्वारा जो है दिया जाता है। उसके बाद नोडल विभाग इसका क्या होता है। नोडल विभाग इसका जो है केंद्रीय वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्रालय, ठीक है ना। इसका अगर नोडल विभाग आपसे कोई पूछे जीआई टैग का तो होता है केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, है ना, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो है जीआई टैग की श्रेणियां क्या क्या है, मतलब किस किस श्रेणी में जो है वो जीआई टैग दिया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं हस्तशिल्प में। हस्तशिल्प के श्रेणी में जो है एक जीआई टैग दिया जाता है, उसका कृषि उत्पाद के क्षेत्र में दिया जाता है। तो उसके बाद दिया जाता है खाद्य पदार्थ के क्षेत्र में, और तीसरा निर्मित प्राकृतिक उत्पाद के क्षेत्र में, ठीक है। हस्तशिल्प के क्षेत्र में जैसे कुछ हाथ से बनाने वाली कोई कला है उसमें जो है दिया जाता है। ये सबसे ज्यादा बड़ी श्रेणी है। तो सबसे ज्यादा अब तक के जीआई टैग दिए गए वो हस्तशिल्प की श्रेणी में ही दिए गए हैं, ठीक है। तो हस्तशिल्प की श्रेणी में सबसे पहले जैसे विश्व प्रसिद्ध कोई कढ़ाई है, ठीक है। उसके बाद काष्ठ कला है, ये सब जो है हस्तशिल्प में आते हैं, इसमें दिया जाता है। उसके बाद कृषि उत्पाद के क्षेत्र में जैसे कोई वहाँ कहीं का फेमस कोई कृषि उत्पाद जैसे काला नमक चावल है वो सिद्धार्थनगर का है। मलिहाबाद का आम है, इसको जो है कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। खाद्य पदार्थ पारंपरिक व्यंजन जैसे कहीं का कोई फेमस है कि यहाँ ये चीज सिर्फ इसी भौगोलिक रीजन में जो है बनाई जाती है व्यंजन के रूप में, तो उसको उस रीजन में जो है दे दिया जाता है। जैसे बनारस का लाल पेड़ा और जौनपुर की इमरती, है ना। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या है निर्मित प्राकृतिक उत्पाद में जो है वो कहाँ दिया जाता है। निर्मित प्राकृतिक उत्पाद में अनोखी वस्तुएं जैसे कन्नौज का इत्र है और चुनार बलुआ पत्थर, इसको जो है दिया गया है। तो हम एक एक करके देखते हैं उत्तर प्रदेश के किस जिले में किसको जो है जीआई टैग दिया गया है, ठीक है। तो कृषि के क्षेत्र में सबसे पहले हम देख रहे हैं कृषि और खाद्य उत्पाद के क्षेत्र में। तो कृषि के क्षेत्र में इलाहाबाद का सुरखा अमरूद जो है उसको कृषि के क्षेत्र में दिया गया है। प्रयागराज रीजन में इसका जो है उत्पादन होता है। फिर हम देखते हैं काला नमक चावल। काला नमक चावल कृषि के क्षेत्र में सिद्धार्थनगर गोरखपुर। काला चावल कहाँ है, सिद्धार्थनगर गोरखपुर, इसको कृषि के क्षेत्र में दिया गया है। उसके बाद मलिहाबादी दशहरी। मलिहाबादी दशहरी आम जो है ये कृषि के क्षेत्र में मलिहाबाद क्षेत्र में लखनऊ के पास पड़ता है मलिहाबाद, वहीं का जो है इसको जीआई टैग दिया गया है। रतौल आम। रतौल आम जो है ये भी कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। ये बागपत एक जिला है पश्चिमी यूपी का, उसमें जो है इसको रतौल आम को जो है कृषि के क्षेत्र में जीआई टैग प्रदान किया गया है। उसके बाद बनारस का लंगड़ा आम, ये भी जो है जीआई टैग है कृषि के क्षेत्र में वाराणसी का, ठीक है ना। वाराणसी में बनारस का लंगड़ा आम, ठीक है ना। उसके बाद प्रतापगढ़ का आंवला। प्रतापगढ़ कृषि के क्षेत्र में आंवले को जो है वो जीआई इंडिकेशन दिया गया। और अगला है महोबा का देवसारी पान। महोबा का देवसारी पान ये भी कृषि के क्षेत्र में, इसका रीजन क्या है, महोबा, ठीक है ना। अगला देखते हैं बासमती चावल। बासमती चावल को कृषि के क्षेत्र में दिया गया है। ये पश्चिमी यूपी के विभिन्न जिलों में है। तो कुल मिला के पश्चिमी, सिर्फ अगर कोई बासमती चावल पूछेगा तो पश्चिमी यूपी जो है वो लगा सकते हैं ऑप्शन में। बुंदेल का कठिया गेहूं, बुंदेलखंड का कठिया गेहूं, इसको भी कृषि के क्षेत्र में दिया गया है। उसके बाद बनारस की भरवा लाल मिर्च, ठीक है ना। भरवा लाल मिर्च कहाँ की, बनारस की, उसको भी खाद्य पदार्थ के क्षेत्र में दिया गया। उसके बाद मुजफ्फरनगर के गुड़ को खाद्य पदार्थ के क्षेत्र में दिया गया। कहाँ का, मुजफ्फरनगर का गुड़। मुजफ्फरनगर में जीआई टैग भी गुड़ को दिया गया है। और गुड़ को ओडीओपी जो है
वो भी मुजफ्फरनगर में गुड़ है। और ओडीओपी के मामले में गुड़ जो है, इसको आप लोग एक और फैक्ट याद रख लीजिएगा, ये अयोध्या में, ठीक है, इसको ये जो है ओडीओपी के रूप में भी स्थान दिया गया है। अगला हम लोग देखते हैं हींग। ये भी जो है ओडीओपी भी है और ये खाद्य पदार्थ में जीआई टैग भी है। हाथरस का ओडीओपी और जीआई टैग दोनों एक ही है, वो क्या है, हींग, ठीक है ना। ये फैक्ट दो आप लोग यहाँ पे याद कर लीजिएगा। अगला हम लोग देखते हैं बनारस का लाल पेड़ा। बनारस मतलब वाराणसी, वाराणसी में जो है खाद्य पदार्थ का लाल पेड़ा, ठीक है ना। और अगला क्या है, जौनपुर की इमरती, ठीक है ना, जौनपुर की इमरती आप लोग जो है जीआई इंडिकेशन में उसको देख लीजिएगा। अगला हम लोग देखते हैं बनारस की ठंडई, ठीक है, जो लोग भी बनारस गए हैं उन लोग ठंडई जो है जरूर पी होगी वहाँ की। तो बनारस की ठंडई जो है खाद्य पदार्थ के क्षेत्र में इसको जो है वाराणसी का जो है जीआई टैग जो है दिया गया है। बनारस की तिरंगी बर्फी, ठीक है ना, बनारस में एक तिरंगा बर्फी बनती है, उसको भी जो है जीआई टैग दिया गया है, किसमें, खाद्य पदार्थ की श्रेणी में, ठीक है ना। अगला हम लोग देखते हैं जो द्वितीय श्रेणी है वो टेक्सटाइल और हस्तशिल्प की है। हस्तशिल्प और टेक्सटाइल की जो है उसमें क्या हम लोग देखते हैं कहाँ कहाँ का, तो सबसे पहले देखते हैं लखनऊ का चिकन क्राफ्ट, हस्तशिल्प के क्षेत्र में इसको दिया गया है। ये जटिल पुष्पाकार हाथ की कढ़ाई जो है, हाथ से कढ़ाई की जाती है, उसके क्षेत्र में जो है लखनऊ के चिकन क्राफ्ट को दिया गया है। अगला हम लोग देखते हैं बनारस की बनारसी साड़ी को हस्तशिल्प के क्षेत्र में दिया गया है, ठीक है ना। और ये इसमें जो है इसकी जो खास बात ये होती है कि सोने चांदी के धागों से इसमें जो है रेशम की कपड़े को बुनाई की जाती है, ठीक है ना। और लखनऊ की जरदोजी, इसको भी हस्तशिल्प के क्षेत्र में दिया गया था। भारी 3D धातु की कढ़ाई इसमें जो है वो की जाती है। भदोही की से हस्तनिर्मित कालीन, ठीक है ना, उसको भी जो है हस्तशिल्प के क्षेत्र में, भदोही की कालीन को हस्तशिल्प के क्षेत्र में जो है जीआई टैग दिया गया है। अगला हम लोग देखते हैं फर्रुखाबाद का प्रिंट्स। फर्रुखाबाद में प्रिंट्स जो है वो उसका भी जो है हस्तशिल्प के क्षेत्र में जो है दिया गया है। ये यहाँ का ओडीओपी भी आ जाता है, ठीक है ना। और उसके बाद हम लोग देखते हैं मऊ। मऊ की क्या है, मऊ की साड़ी जो है वो हस्तशिल्प में यहाँ का जीआई इंडिकेशन है। उसके बाद हम लोग देखते हैं बाराबंकी का हैंडलूम हस्तशिल्प में, ठीक है ना। हस्तशिल्प की श्रेणी में बाराबंकी का जो है वो क्या है, हैंडलूम, ठीक है ना। बागपत का होम फर्निशिंग, ठीक है, ये भी हस्तशिल्प की श्रेणी में आ जाता है, इसको जीआई टैग दिया गया है। अगला देखते हैं रामपुर का पैचवर्क। रामपुर का पैचवर्क जो है इसको भी हस्तशिल्प की श्रेणी में जो है वहाँ का जीआई इंडिकेशन दिया गया है। उसके बाद थारू कढ़ाई। थारू कढ़ाई कहाँ की है, लखीमपुर खीरी की। लखीमपुर खीरी की जीवंत जनजाति पैटर्न, मतलब थारू एक जनजाति है जो तराई इलाकों में उत्तर प्रदेश की पाई जाती है ऊपर, ठीक है ना। तो वहाँ पे जो है हस्तशिल्प के क्षेत्र में थारू कढ़ाई को जो है वो जीआई टैग दिया गया है। अगला हम लोग देख लेते हैं कि धातु लकड़ी और पत्थर की श्रेणी, शिल्प के श्रेणी में जो है वो कहाँ का जीआई टैग दिया गया। तो मुरादाबाद की धातु शिल्प जो है ये हस्तशिल्प की श्रेणी में है। उसके बाद सहारनपुर की लकड़ी, ये भी जो है हस्तशिल्प की श्रेणी में है, ठीक है ना। फिरोजाबाद का कांच, ये भी हस्तशिल्प की श्रेणी में है। फिरोजाबाद का कांच का जो है हम लोग ओडीओपी में भी पढ़ा था, ठीक है ना। ओडीओपी में भी इसको जो है हम लोगों ने पढ़ा था। अलीगढ़ जो है ये ताले के क्षेत्र में, ये भी हस्तशिल्प में आता है। तो अलीगढ़ का ताला जो है हस्तशिल्प में जीआई टैग में भी आता है और ये ओडीओपी में भी आता है ना। उसके बाद हम लोग देखते हैं मेरठ की जो है कैंची, ये भी निर्मित जो है हस्तनिर्मित उत्पाद में आती है। उसके बाद खुर्जा मिट्टी के जो है बर्तन, ये हस्तशिल्प में आते हैं। ये कहाँ पे है, ठीक है, ये सिरेमिक से बने हुए होते हैं। अगले चुनार का बलुआ पत्थर, ये प्राकृतिक जो है संसाधन के मामले जीआई टैग दिया गया है। ये ऐतिहासिक इमारतों में जो है प्रयुक्त होता है। उसके बाद अमरोहा की जो है ढोलक, ठीक है, इसको भी हस्तशिल्प के मामले में जो है जीआई टैग दिया गया है। और अमरोहा की ढोलक जो है इसके अलावा जो है वो जीआई टैग के अलावा जो है वहाँ का ओडीओपी भी है, ठीक है ना। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा था। पीलीभीत की बांसुरी, अब इसको भी जो है ओडीओपी में भी रखा गया है और जीआई टैग में भी रखा गया है। ये हस्तशिल्प में जो है इसको जीआई इंडिकेशन में रखा गया है। मथुरा सांझी कला, ये भी हस्तशिल्प में आ जाती है। उसके बाद हम लोग कहते हैं मैनपुरी की तारकसी, ये भी हस्तशिल्प के क्षेत्र में आती है। और मेरठ बगुला, ये भी है जो है हस्तशिल्प के क्षेत्र में आता है, ठीक है ना। अगला हम लोग देखते हैं विविध उत्पादों में, प्राकृतिक एवं विविध उत्पादों में, ठीक है, जो प्राकृतिक रूप से वहां उपलब्ध होते हैं। तो सबसे पहले देखें कन्नौज में जो है इत्र, ठीक है, ये जो है वहां का जीआई इंडिकेशन है। कानपुरी सैडलरी जो है ये कानपुर का जीआई इंडिकेशन है। आगरा चमड़े के जूते जो है वो आगरा का है। और कल्पी हस्तनिर्मित कागज जो है वो कल्पी में, ठीक है। इस तरह से हम लोगों ने आज जो है जीआई इंडिकेशन को कंप्लीट कर लिया है। इसके पहले लेक्चर में हम लोगों ने जो है एक लेक्चर में जो है ओडीओपी किया था। तो ओडीओपी और जीआई टैग जो है इस तरह से हमारे कंप्लीट होते हैं। आप लोग जो है हमारे चैनल के साथ बने रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।